देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 15वीं शताब्दी में धर्म के ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए संत कबीर ने कहा था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांगते क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि संत कबीर दास कहते थे कि कंकड़ पत्थर से बनी मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत क्या है, ये संत कबीर कहते थे। क्या ऊपर वाला बहरा है क्या, मतलब ऊंचा सुनता है ऊपर वाला, शोर क्यों मचाना। लेकिन कबीर दास अगर आज के दौर में होते तो लाउड अजान के मुद्दे पर दोहे की बजाय शायद पूरी किताब लिख देते जिसका शीर्षक होता अल्लाह को मनाना, शोर क्यों मचाना। आज देश नहीं झुकने देंगे वे लाउड स्पीकर इसलिए क्योंकि बीते 8 दिनों में, यह मुद्दा इसलिए क्योंकि बीते 8 दिनों में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश के 4 राज्यों में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद तेज हो गया है। 2 अप्रैल को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष एमएनएस राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटे नहीं तो स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी, ये लाउड स्पीकर हटाए जाएं। नंबर 1। इसके अलावा हुआ यह कि 4 अप्रैल को कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा था कि लाउड स्पीकर से बुजुर्गों मरीजों को परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश में पहले विवाद हो चुका है। 6 अप्रैल को गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि भारत में लाउड स्पीकर से अजान को जबरन बढ़ावा मिल रहा है। और कल यानी कि 8 अप्रैल को नीतीश सरकार में मंत्री बिहार में जनक राम ने मांग कर दी है कि लाउड स्पीकर पर अजान रोकी जाए। लाउड स्पीकर अजान के खिलाफ कोई नहीं है, यह लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण का विरोध है। लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगे, यानी कि पिछले 8 दिनों में देश में लाउड अजान पर लॉकडाउन की मांग बढ़ गई है। लाउड अजान पर लॉकडाउन की मांग बढ़ गई है 4 राज्यों में, पूरे देश में। देश में बहुत से लोग मानते हैं कि यह मजहब से जुड़ा मुद्दा है। तो आज आपको जानना चाहिए कि इस्लाम का जन्म आप जानते हैं 1400 साल पुराना शांति का धर्म है इस्लाम। 6ठी शताब्दी में माना जाता है इस्लाम का धर्म। लेकिन ये जो लाउड स्पीकर है ना, ये तो इसका जन्म तो 1200 साल बाद 1877 में हुआ था। तो बिना लाउड स्पीकर के मतलब क्या अजान नहीं हो सकती? क्या इस्लाम में लाउड स्पीकर भी अनिवार्य अंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि लाउड स्पीकर पर अजान सिर्फ शोर का कंपटीशन है, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जिन इलाकों में आप और हम रहते हैं वहां ध्वनि का स्तर ज्यादा से ज्यादा 55 डेसिबल होना चाहिए। 55 ज्यादा से ज्यादा, समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा मुद्दा है। ये प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा मुद्दा है। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। कुछ लोग इसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण 75 डेसिबल से 95 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जो बहुत हानिकारक है आपके लिए। इसलिए सवाल आज ये, ऑडियो फुल, अजान होगी कबूल, दुआ होगी कबूल, शोर जरूरी है ये शरिया की मजबूरी, ये सवाल। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मेरे साथ एक पैनल है, वैसे आपको बता दें डॉक्टर सैयद रिजवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ अतिकुर रहमान, शोएब जमई भी आपको नजर आ रहे हैं, अतिकुर रहमान आपको नजर आ रहे हैं, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और महाराष्ट्र एमएनएस से जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ खान साहब। अल्ताफ भाई आपका स्वागत। किशोर तिवारी शिवसेना के मेहमान हैं, तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और शोएब जमई मेरे साथ जुड़ेंगे, अतिकुर रहमान आपको नजर आ रहे। लेकिन पहले मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, आज मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या मकसद क्या है भाई? सुप्रीम मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट बार बार कह चुका है कि, तो मेरा सवाल वही कि अल्लाह को मनाना है तो शोर क्यों मचाना है? शोर जरूरी है, शरिया की मजबूरी? अमन भाई इस्लाम में है क्या ये? जी सर नहीं, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जी हाँ। देखिए अमन भाई, आज़ान को बिल्कुल प्रैग्मेटिकली अगर मैं डिवाइड करूं, मैं एक तो ये 5 अजान को मैं 2 में डिवाइड करूंगा। एक मैं करूंगा सुबह की फजर की अजान को, और बाकी मैं करूंगा 4 अजान को, जो 1 बजे, 4 बजे, 6 बजे और समझ लीजिए 7:30 बजे होती हैं। तो जो फजर की अजान है उसके लिए तो कोई आर्गुमेंट होना ही नहीं चाहिए, जो सुबह 4 से 5 के बीच में होती है, कि इस अजान में लाउडस्पीकर यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डेसिबल की आर्गुमेंट भूल जाइए, होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। जो बाकी 4 अजान हैं, दोपहर की, शाम की, लेट इवनिंग की और 7:45 बजे की,
उसमें तो एक आर्गुमेंट हो सकता है कि हाई कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, डेसिबल कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह, पहली बात। दूसरी बात अमन भाई, जहां तक मैं मानता हूं, आजान पहले जब हजरत बिलाल ने पहली अजान दी थी, दिन में भी शायद डेसिबल की परमिशन है, बताइए 50 डेसिबल, और रात के वक्त जो है वो 40, वो डेसिबल से ज्यादा तो वो हानिकारक है ना, दिन में भी, दोपहर दिन हाँ, शाम। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा, आप समझ नहीं पाए। अच्छा, नहीं, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। मैं कह रहा हूं दोपहर के बाद की नमाज जाहिर सी बात है अजान डेसिबल के नीचे ही होगी, ठीक। मैं कह रहा हूं पर वहां पर ये डेसिबल का चक्कर है, सुबह तो मैं कह रहा हूं कोई चक्कर ही नहीं है, भले आप डेसिबल के नीचे हो, होनी ही नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, समझिए मेरी बात को। पहला, होनी ही नहीं चाहिए, भले परमिटेड डेसिबल 50 हो और सुबह की अजान 10 पे हो रही हो, वो भी नहीं होनी चाहिए। आदमी अपना अलार्म लगाए, अल्लाह की इबादत करने अल्लाह के घर जाए या उठ के पढ़े, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज, जब हजरत बिलाल ने पहली बार रिकॉर्डेड अजान दी है एज पर मुस्लिम थियोलॉजी, जितना मैंने पढ़ा है, वहां पर वो अजान थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन आज अगर आप मुझे पूछें तो मेरे हिसाब से अजान लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी हाजिरी, हां, नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो चलिए टेक्निकली मैं नहीं मानूंगा, पर समाज की कानों में, उनकी जहनियत में बार बार अल्लाह अकबर कह के अपनी हाजिरी लगाने का जो एजेंडा है, वो मुझे ज्यादा लगता है बनिस्बत लोगों को इनवाइट करने के, क्योंकि इनवाइट कोई कहीं किसी को नहीं करता। कोई किसी को स्कूल के लिए इनवाइट करता है, नहीं करता, कोई ऑफिस के लिए इनवाइट करता है, नहीं करता, आपको पिक्चर जाना हो आपको इनवाइट किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो वहां, अच्छा, आपने डिबेट में इतने मुस्लिम उलेमा बुलाए, आपने क्या इनको इनवाइट किया? आपने कहा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, शुरू, ऐसा नहीं कहा ना आपने। सब अपने अपने टाइम पर आ गए। तो मेरे हिसाब से आजान अब लोगों को बुलाने का वो तो एक बहाना है। मेरे हिसाब से वो चीज बार बार जहन में, समाज में दोहराना और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, ये मुझे मकसद अजान का ज्यादा लगता है। प्रेम शुक्ला, मतलब मौजूदगी दर्ज कराना, तो फिर शोर क्यों मचाना? मतलब चलिए मौजूदगी दर्ज कराना, तो शोर क्यों मचाना भाई? अब हाई कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, अब क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये हो नहीं पा रहा है, मतलब वो छोड़िए, हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, वो लागू क्यों नहीं हो पा रहा है फैसला? ये सरकारें अड़ंगा लड़ाती हैं, अपीजमेंट, तुष्टीकरण है, क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, इसको नहीं, निश्चित तौर पर लागू होना ही चाहिए। जो समाज बारंबार संविधान के पालन करने की कस्में खाता हो, जो बार बार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम कबूल करेंगे ये बातें करता हो, और विशेष करके जब हिंदुओं की आस्था का मामला आता है, राम मंदिर का मामला आता है, तो जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम मंजूर करेंगे। ये मुस्लिम समाज का जनरल स्टैंड था। वही मुस्लिम समाज जब अजान के संदर्भ में ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर जस्टिस आरसी लाहौटी ने जो जजमेंट 2005 में पास किया, अब उस जजमेंट को 2005 से लेकर 2022 तक 17 वर्षों तक अस्वीकार करना। राज ठाकरे अगर ये कहते हैं कि भाई अजान बंद कर दो, लाउड स्पीकर पर बजाना, वो तो कहते हैं, तो ये कहना कि नहीं, वो जो है समाज में विद्वेष, नहीं, निश्चित तौर पर देखिए प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं। वो प्रतिक्रिया की बात क्यों कर रहे हैं? वो क्रिया बंद नहीं हो रही है। क्रिया बंद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक मुस्लिम तुष्टीकरण प्रशासन के दिमाग में गहरे बैठा हुआ है कि हमको मुस्लिम समाज को कानून और संविधान के अनुपालन के लिए उनको दायित्व बोध नहीं कराना है। तो इसके कारण विविध राज्यों में, अच्छा मुझे बताइए, राज्य छोड़िए, मुझे बताइए मकसद क्या है इसका मकसद क्या है शोर मचाने का? मतलब मकसद क्या है? क्योंकि ये मेरे लिए शोर है, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये कहीं और से भी शोर होता है, तो मेरी नजर में शोर है। शोर क्यों मचाना है? इसका मकसद क्या है? मकसद साफ दिखाई देता है। हाँ जी, रिलीजियस सुप्रीमेसी, जैसा रिजवान जी ने कहा। अच्छा, बार बार ये कहना कि एक हमारे अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है, यानी मंदिर वालों, चर्च वालों, गुरुद्वारे वालों, बुद्ध विहार वालों, जैन मंदिर वालों, ये सुन लो कि एक हमारे अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है।
ये बार बार लोगों को बता रहे हैं, इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? इसके अतिरिक्त कोई मकसद हो तो यहां मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, बता दें। ये तो अतीकुर रहमान, ये सवाल है, ये मैं भी पूछने वाला था कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है उसमें अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर कहा जाता है कि इला इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये चलिए ठीक है, अल्लाह सुप्रीम है, आप लोग मानते हैं, अच्छी बात है, आस्था है, कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन दूसरे को ये सुनाना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, लाउड स्पीकर से जबरदस्ती उसको सुनाना, ये आस्था, ये उनकी आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। लाउड स्पीकर से ये बात पहुंचाना, उनको बताना कि नहीं तुम्हारा वाले इबादत के लायक नहीं है, हमारा वाला ज्यादा, और इसके अलावा कोई नहीं है, ये गलत नहीं है। लाउड स्पीकर से अतीकुर रहमान, शोएब जमाई भी जुड़ गए हैं जी। मतलब धार्मिकता थोपना, जबरदस्ती आपके कानों में कोई सुनाए, जबरदस्ती थोपना, धार्मिकता थोपना, ये मेरा सवाल है। अतीकुर रहमान, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज ग्रेट, ला इलाहा इल्लल्लाह आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा, कोई दूसरा खुदा इबादत के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। इबादत आप करिए जिसकी इबादत करना है। थोड़ा सा ये करेक्शन था। अच्छा, क्या है, दोबारा से करेक्ट कर दीजिए। एक मिनट, ये अभी प्रेम शुक्ला ने जो बताया कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं, ये क्या नहीं कहा जाता? गलत है। अच्छा, ये गलत है। प्रेम शुक्ला, नहीं कोई माबूद खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा। इबादत करिए आप। कुरान में दूसरी बहुत सारी आयतें वही तो कह रहे हैं, अल्लाह के सिवा ये साबित होता है। ये किसी को क्यों बताना भाई, क्यों किसी को लाउड स्पीकर में क्यों बताना, किसी के कान में? नहीं, मैं उनके आराध्य है ना भाई, हमारे आराध्य है, सबके आराध्य है। गलत ट्रांसलेशन किया, इसीलिए मैं सुधार रहा था। अच्छा, आप करिए ना, करेक्ट ट्रांसलेशन आप करिए ना, करेक्ट ट्रांसलेशन आप करिए। हाँ बताइए। मैंने वही कहा ना, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा नहीं कोई माबूद नहीं है, कोई दूसरा माबूद अल्लाह के सिवा नहीं है। माबूद मतलब आप क्या है? इबादत करिए जिस खुदा की आपको पसंद है। माबूद का हिंदी अर्थ आपके पर कोई पाबंदी नहीं है। हर लैंड में अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजा है, या अल्लाह की जमीन है। माबूद का हिंदी अर्थ क्या है, जरा बता दें भाई साहब। खुदा। हम लोग अरबी पश्तो नहीं जानते हैं। तो फिर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है ना, कि अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं है। ये आप क्यों आप किसी को कहेंगे? मैं कहूँ कि बजरंगी के अलावा कोई और, मैं आपके कान में जबरदस्ती ये धार्मिकता थोपूं आप पे? आप अतीकुर रहमान, आप बता दिया आपने, यही तो कह रहे थे भाई कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ये आप हमारे कानों में क्यों ठूसेंगे? आप समझ, लाउड स्पीकर आप कहिए, अच्छी बात है, ये आपकी आस्था है, आपका सम्मान है अतीकुर रहमान, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सोच है, अच्छी बात है, हर कोई अपने आराध्य का सम्मान करता है। किसी और को बताना कि तुम्हारा जो आराध्य है वो उससे बेटर हमारा है, मतलब हमारे आराध्य के अलावा, हमारे इसके अलावा कोई और खुदा नहीं है, ये क्यों? तो अब सवाल आ गया, तो पहले तो फिर ठीक ट्रांसलेशन थी ना, झूठ क्यों बोल रहे थे? ठीक तो ट्रांसलेशन करी थी। इसने झूठ बोला, गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, किसने कहा? आपने तो कहा भी। झूठ किसने बोला? अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। ये लाउड स्पीकर से दूसरे धर्म के लोगों को क्यों बताना? बिठाएंगे क्या अतीकुर रहमान, लोगों को पैनल पे बिठाएंगे क्या? अतीकुर रहमान, चलिए मैं आप अतीकुर रहमान सुनिए, देखिए लड़ना नहीं है। अतीकुर रहमान देखिए, आप अल्फाज वापस लीजिए, पहले मैं झूठा हूँ। हाँ, आपने झूठ बोला, आपने बोला ये ट्रांसलेशन नहीं है, वही तो आपने बताया अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। अभी तो आपने बोला अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं, यही तो अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। ये दूसरों को क्यों सुनाना, क्यों थोपना, क्यों बताना? मैंने बोला है क्या? आपके पैनल पे भाई आपके आराध्य, आपके आराध्य, आपके सम्मानित, मेरे आराध्य, मेरे सम्मानित, आप कहेंगे आपके अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है, मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरे को क्यों लाउड स्पीकर में सुना रहे हैं? I go off your screen. Thank you so much. मैं झूठा हूं। वो अतीकुर रहमान, वो आप भागेंगे क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन गलत थी, वो अब आप जाएंगे मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, एक बार डॉक्टर रिजवान अहमद के पास में चले जाता हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, क्या मतलब क्या था, क्या होता है अजान का? डॉक्टर रिजवान अहमद, जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं वो, या जो मेरे ख्याल से एक ही बात कह रहे थे दोनों, डॉक्टर रिजवान अहमद? नहीं, ये मेरे हिसाब से यूं तो मैं सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर हूं, पर हाँ इस्लाम का आलिम नहीं हूं, पर फिर भी मेरे हिसाब से जो अतीकुर रहमान साहब इंटरप्रिटेशन बता रहे थे वो थोड़ा सा डॉज कर रहे थे, आपको थोड़ा ट्रिक कर रहे थे।
तो कुल मिला के जो प्रेम शुक्ला भाई का इंटरप्रिटेशन है और आपका इंटरप्रिटेशन है, देर इज नो गॉड बट गॉड, अल्लाह इज द गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर, और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं, एंड ये मतलब होता है क्या? हाँ, ये आता, ये इसका यही मतलब निकाल, यस यस, इबादत वर्ड चलिए उन्होंने आपका पकड़ लिया, इबादत वर्ड उन्होंने आपका पकड़ लिया, वहां पर वो ही वॉज एक्टिंग स्मार्ट, इतना ही कह सकता हूं, या एक्टिंग मतलब ओवर स्मार्ट, लेकिन कुल मिला के मतलब यही है कि अल्लाह के सिवा कोई इस लायक नहीं है जिसको वर्शिप किया जाए, मतलब यही निकल के आता है। अब ये अगर लाउड स्पीकर पर किसी और को ये बोला जाएगा तो ये तो उकसाना भड़का, मतलब इसकी क्या जरूरत है? ये तो शोएब जमाई आप भी शायद मानेंगे इस चीज को, किसी और को ये बताना कि अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं है, ये तो शोएब जमाई डेसिबल बढ़ाइए थोड़ा, इनको ऊंचे डेसिबल की आदत है। आवाज आ रही है शोएब जमाई? डेसिबल बढ़ाऊं क्या? हाँ, ये सही कहा आपने। इसी तरह अगर आप बिल्कुल डेसिबल कम कर देंगे अजान की, तो जो नमाजी इंतज़ार में होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कब मस्जिद में जमा होना है, इसलिए थोड़े एक सर्टेन डेसिबल के साथ अजान दी जाती है। जैसा अभी मुझे नहीं सुनाई दे रहा था, आपने डेसिबल बढ़ाया तो अब मैं सुन लिया। लेकिन ये अब परमिसिबल मैं लिमिट से ज्यादा नहीं अपनी होनी अच्छी चाहिए से ना? बात रखता हूँ। और मैं अगर ये कहूँ कि हाँ, मतलब इस पैनल में कोई बैठने लायक नहीं है, जैसे आप कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है, अगर मैं कहूँ इस पैनल में मेरे सिवा कोई बैठने लायक नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मैंने भी इसका बिल्कुल समर्थन नहीं किया, और आपने परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाई, और ये बिल्कुल सही है। अब मुझे सही आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे बाकी मुसलमानों को भी सुनाई देती है। सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तो उनको भी इतना ही डेसिबल से सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है ना। और मुंबई आने के बाद अजान से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दुबई में तो पांचों वक्त में नमाज पूरी चारों तरफ से गूंजती है, पैसा भी मिलता है, तो उनको दिक्कत नहीं होती सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तब। लेकिन मुंबई में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक नैरेटिव बनाना है। बहरहाल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है। जब कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो देखा कि हिजाब के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, फ़ायदा हो गया। अब कर्नाटक में जब चुनाव है, आगे एमसीडी का चुनाव दिल्ली में है, तो कौन कौन से मुद्दे लाए जाए जो सस्ते मुद्दे होंगे, जिस पर जनता की कोई जवाबदेही तय नहीं हो, और बहुत आसानी से उसको हम एक नैरेटिव बना सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और इसमें कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। और जो असली मुद्दे हैं देश के, जनता के, बेरोजगारी के, महंगाई के, जनता के मुद्दे हैं, और ध्वनि तमाम प्रदूषण फ्यूचर उन्हीं का यूथ मुद्दा है, के, जनता से जुड़ा मुद्दा है उसके वो नहीं। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, इसको नहीं। सांप्रदायिक रंग मत पिछले दीजिए। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं मेरे ख्याल से, ये जनता से जुड़ा ही मुद्दा है। पिछले ये ध्वनि 70 प्रदूषण का सालों मुद्दा में, है, ये शोएब पिछले धार्मिकता थोपने का मुद्दा है। पिछले 70 नहीं बता रहा हूँ, पिछले 70-75 सालों से भी लोग डिबेट कर रहे होंगे, राजनीतिक पार्टियाँ अपनी राजनीति कर रही होंगे, सब कर रहे होंगे, लेकिन शायद कभी किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि आज़ान भी कभी किसी के नफरत फैलाने की वजह हो सकती है। किसी ने मुसलमान ने ये नहीं कहा कि आपके जगराते या हनुमान चालीसा नफरत फैलाने की जगह नहीं है। बिल्कुल, अजान के खिलाफ तो कोई भी नहीं है। अब डिबेट में ये लाउड चर्चा होने स्पीकर, लगी लाउड है। स्पीकर आपको समझ में आता है? आज आप, मैं आपको आज समझाऊं क्या? कुछ सुनेंगे? मैं आज सुनाऊं आप- आपको? आप जबरदस्ती आप पर धार्मिकता थोपूं? मैं सुनाऊं? सुनेंगे आप ध्यान से? मैं सुनाऊं आपको? नहीं, मैं सुनाऊं? मैं सुन लिया, चलिए आपकी सुनिए बात आप ध्यान सुन से, लिया, और पीसीआर मैं सुनाइए समझ आराम लिया। से, मैं सुनिएगा सब। लोक उजागर रामदूत अतुलित
शोएब को दिखाइए, शोएब को दिखाइए, बहुत शोएब खूबसूरत। शोएब एक मिनट शोएब को दिखाइए स्क्रीन पर। बहुत खूबसूरत, जबरदस्ती बहुत नहीं, वो तो खूबसूरत। खूबसूरत है, आराम से बहुत- बैठे हैं आप, वो तो रात को सो रहे होंगे, सुबह बहुत 4 बजे उठा के खूबसूरत। आपके कान में सुनाऊंगा ना, बहुत तब पता खूबसूरत। लगेगा कितना खूबसूरत है। वो तो मुझे पता है, ये तो जब आप बहुत सुबह 4 बजे खूबसूरत, सो रहे होंगे ना, पूरा तो 4 देश के बजे मुसलमान 4 हर बजे रोज- आपके कान में, नहीं, और ये आप- जबरदस्ती पांचों पहर आपको मैं- सुनाया मैं जाएगा, रात को अपनी सुबह बात 4 कह बजे दूं? आपको सुनाया जाएगा तो आपको लगेगा, हर रोज सुनाया जाएगा। आप- धार्मिकता आप थोपना, मुझे- आप समझिए मैं जो अब समझा मैं रहा हूं अपनी आपको, बात कह लूं? मैं जो समझा रहा हूं आपको वो समझिए, अब मैं मैं ये नहीं अपनी कह रहा बात कह हूं, लूं? मैं बस ये लाउड स्पीकर का विरोध बार-बार है, interrupt अजान करेंगे के तो खिलाफ कैसे कोई होगा? नहीं है, अजान के खिलाफ शोएब कोई भी नहीं है। लाउड बार-बार स्पीकर का 365 दिन हर रोज पांचों पहर सुबह 4 बजे आप सो रहे हैं, मैं आपके कान में हनुमान चालीसा लगा दूंगा लाउड स्पीकर, उसका विरोध होगा। शोएब चलिए उसके अब बाद मैं मैं प्रेम जवाब शुक्ला आपके दे पास दूं, आ कम रहा से कम मेरा जवाब लेंगे तभी जी तो बिल्कुल प्रेस बिल्कुल बिल्कुल, शोएब देखिए, देश के दर्शक देख रहे थे, चैनल की तरफ से ये कोशिश हुई कि बहुत तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, तो शायद शोएब जमाई गुस्सा हो जाएंगे और भाग जाएंगे माइक आपको छोड़ करके। तेज क्यों लगी? ऐसा नहीं हुआ, मैं मुस्कुराता तेज रहा, लगी ना मैंने आपको? कहा क्यों तेज खूबसूरत लगी? आवाज। सारे मैंने सुन कहा, रहे थे, किसी को तेज नहीं यही लगी, आपको आवाज तेज इस लगी ना? देश के लगी इस ना देश- तेज? नहीं लगी। अभी इस आपने बोला देश का तेज सुना के, मुसलमान चैनल हर की कोशिश रोज ही तेज शाम सुनाकर को आप भी झूठ, सुनता सबने है, सब सुन रहे हैं, शाम को लगा भी सुनता- तेज आपको? इसलिए आपका ये फेल हो गया। नहीं नहीं, आपका आपको तेज प्रयोग क्यों फेल हो लगा? गया शोएब जमाई आपको और तेज क्यों देश लगा? सफल हो गया। फेल देखिए, आप जो प्रयोग तेज क्यों करना लगा चाहते आपको? थे, वो फेल हो आपको गए। हनुमान चालीसा Please तेज accept लगी ना? कर अब यही लीजिए। रोज पांचों पहर पूरा सुनो। दिन कभी भी किसी नहीं, वक्त नहीं, सोते नहीं वक्त लगी, आपको नहीं सुनाएगा। लगी। आपको नहीं तेज लगी ना? अरे भाई नहीं चलिए लगी, छोड़िए। जबरदस्ती क्यों प्रेम कह रहे शुक्ला, हो? नहीं नहीं लगी भाई, नहीं, बहुत अल्ताफ खूबसूरत खान, लगी, बहुत अच्छी MNS, लगी। MNS, आपका अल्ताफ एजेंडा खान, फेल कर MNS। गया। नहीं नहीं आपका सर, एजेंडा एजेंडा फेल करके एजेंडा हमको कुछ एजेंडा बुरा नहीं ध्वनि लगा। प्रदूषण और लाउड स्पीकर हर के रोज खिलाफ हम है, सुनते हैं। अजान के खिलाफ नहीं है, ध्वनि प्रदूषण आपका एजेंडा और फेल लाउड कर स्पीकर के गया खिलाफ है। किशोर तिवारी और मैंने और अल्ताफ खान, मुस्कुराते हुए पहले मैं कहा किशोर कि तिवारी बहुत के पास जा रहा हूँ। खूबसूरत चलिए हो बात। गया, बस डेसिबल इतना ही बहुत अलाउड अच्छा। करिए। किशोर तिवारी, जबरदस्ती का क्यों MNS नफरत कह रहा है कि फैलाते हो? हाँ मैं मुस्कुरा कह रहे रहा हूं, किशोर खूबसूरत तिवारी, आवाज, किशोर बहुत अच्छा हो गया ना, बात बस करिए ना, कोई नहीं सुनना चाह रहा, हो गया। एजेंडा फेल हो गया ना, चलिए, मजा किशोर आया? तिवारी। एजेंडा फेल हो गया। जी नहीं, हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं थी, एक तो थोड़ा शब्दों का चयन, एजेंडा हनुमान फेल चालीसा हो गया। कोई एजेंडा नहीं है, सुन लिया, हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं ये है, रख- शब्दों ये का रख चयन लो। ठीक करिए। मैंने अजान के लिए ये एजेंडा मैडम शब्द रख का लो इस्तेमाल अपने। नहीं किया, हाँ। मैंने अजान के लिए एजेंडा शब्द का अपने इस्तेमाल नहीं प्रोडक्शन किया। टीम को ये बाबा जी नफरत का इसी से कुल्लू आपको दे पता देना। लग जाती है, आपको हाँ, एजेंडा उनको भी। हनुमान चालीसा एजेंडा लगी, हनुमान चालीसा तेज लगी, इतना एजेंडा है ना तेज है, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर यही आप पर धार्मिकता थोपी जाएगी, तब रोज थोपी जाएगी, तब आपको समझिए। ऑडियो बंद, बस हो गया। किशोर तिवारी, MNS कह रही है कि हनुमान चालीसा बजेगी इसी तरह लाउड स्पीकर पर, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं लागू हो पा रहा महाराष्ट्र में? मेरी बात जी समझो। बिल्कुल, महाराष्ट्र तिवारी में जी। हमारे देखो, महाराष्ट्र में कोई मसला नहीं है। महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर है हमारे, उन्होंने सब मस्जिदों और मंदिरों को जो हाईकोर्ट की ऑर्डर को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने का निर्णय लिया है, और ये लेटर देने के पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन जब से राज ठाकरे की रैली हुई तो ये विवाद तो ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन आपके मीडिया चैनल पे हो रहा है। लेकिन मैं एक बताता हूं कि महाराष्ट्र में सब इमाम लोगों ने कहा है कि हम ऑडिबल लिमिट के पास ही रखेंगे, लेकिन अब बीजेपी का एजेंडा क्या है मुझे मालूम नहीं। बीजेपी भी यही डिमांड करेंगी, या बीजेपी की जो सी टीम आई है अभी MNS, वो राजनीति के लिए जगह तलाश कर रही है। शोएब की बात बराबर है कि ये चुनाव आते हैं ना, तो कैसा देखो एक सीक्वेंस है ना, आप समझते क्यों नहीं? पहले तो 370 निकल गया, अभी क्या राम मंदिर निकल गया, अभी मुझे बताओ हिजाब का निकल गया, फिर वो CAA NRC निकल गया, अब क्या क्या नया नया लाएंगे। तो अभी ये अजान का लाउड स्पीकर वाला निकाले, लेकिन मेरी सरकार की मैं भूमिका बताता हूं कि ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, और हम किसी को भी एक्सेस आवाज में नॉइज पोल्यूशन करने नहीं देंगे और उन पे कार्रवाई करेंगे। मेरे सरकार ने पिछले साल एक 1480 कार्रवाई की है और हम करते रहते, लेकिन तो मुझे अच्छा लगा। नहीं तो फिर राज ठाकरे क्या कह रहे हैं? क्या नहीं हो रही राज महाराष्ट्र में ठाकरे- क्या लाउड स्पीकर में अजान नहीं हो रही? क्या डेसिबल नहीं, परमिसिबल नहीं। डेसिबल से ज्यादा नहीं हो रही क्या? अच्छा, अल्ताफ कुछ कह रहे हैं, अल्ताफ खान MNS के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो शायद बता देंगे नहीं, आपको। अल्ताफ जी अल्ताफ मुझे बोलिए। बता दे, आप मुझे- कार्रवाई कर लेंगे। सुन रहे हैं, अल्ताफ बता दे तो कार्रवाई कर मुझे अल्ताफ जी बताइए, बोलिए। ये
ये इनका कहना है कि हम लोग ये इंप्लाई करें कि हम लोग बीजेपी की बी या सी टीम है। 25 साल तक ये कौन सी टीम थे बीजेपी के? बीजेपी के पीछे पीछे तो घूम रहे थे इतने सालों से वो लोग। अब नई परिभाषा सीख गए, बी टीम और सी टीम। अब ये कौन सी नई टीम वाली बात करें? ये लोग किसके साथ थे 25 साल? और ये बता रहे 1800 कार्रवाइयां की है। किधर 1800 कार्रवाई की है, मुझे भी तो बताओ। और जब 1800 कार्रवाइयां कर रहे हैं तो फिर क्यों आज ये मुसीबत, ये सवाल सामने आया कि राज साहब को अपने भाषण में ये कहना पड़ा कि डेसिबल का तुम पालन नहीं कर रहे हो। ये राज साहब ने जो भाषण में कहा वो सरकार को ही तो कहा है ना कि तुम एक्शन लो। जहां डेसिबल से ज्यादा आवाज है, जहां डेसिबल से ज्यादा आवाज है वहां पर तुम कार्रवाई करो। अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो लोग तो कुछ ना कुछ सोचेंगे ना उसके बारे में। ये सवाल हिंदू मुस्लिम, नमाज, अजान या फिर किसी के धार्मिक आस्था का नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। सरकार अगर निकम्मी है जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कर सकती तो लोगों को तो और नेताओं को तो बोलना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप भी तो शोर का जवाब शोर से दे रहे हैं ना। फिर आप भी तो शोर का जवाब अल्ताफ शोर से दे रहे हैं ना। बात अगर हिंदू मुसलमान की नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, तो आप भी तो शोर का जवाब शोर से दे रहे हैं। वो अगर इल्लीगल है तो आप जो कर रहे हैं वो भी इल्लीगल है। राज साहब ने ऐसा नहीं कहा है। राज साहब ने क्या कहा है कि ये जो डेसिबल है ये भोंगे है, इनको उतारो, और अगर नहीं उतारोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। ये तो समझने वाली बात है ना, क्योंकि जो सरकार का काम अगर सरकार नहीं करती है तो लोग तो जमीन पे उतर के करेंगे। जो अजान 3-4 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है उस पर क्यों एतराज इतना हो रहा है इनको? हाईकोर्ट का ऑर्डर है और ये फोर्स की बात नहीं है। लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागते। हम नफरत के पुजारी नहीं है राज ठाकरे जी। वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है बल्कि समाज की बेहतरी के लिए है। मैं समझता हूँ कि ये फैसला अच्छा नहीं है। सबकी नींद हराम कर दे, ऐसे लाउड स्पीकर नहीं यूज करते। कोई भी धर्म का प्रचार इस तरह से नहीं हो जाए कि बाकी लोग पागल ही हो जाए। जी, और अब ये मांग कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अभी कर्नाटक में ये मांग हो रही थी, उसके बाद बिहार के मंत्री जनक राम, वो महाराष्ट्र में राज ठाकरे मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो ही रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, इसके अलावा मुंबई हाईकोर्ट का फैसला है, और इसी को लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, साथ ही प्रेम शुक्ला हैं, शोएब जमई हमारे साथ हैं, और अल्ताफ खान MNS, और किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, शिवसेना के नेता हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, बार बार यही कहा जा रहा है कि 3-4 मिनट की अजान से इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, जो अभी मेरे ख्याल से अभी शोएब भी इसी का जिक्र कर रहे थे कि ये दरअसल बांटने की कोशिश है, टॉलरेंस नहीं है, इसलिए अजान और लाउड स्पीकर का विरोध किया जाता है। शोएब भी अब इसका जिक्र कर रहे थे। जी अमन भाई, एक चीज तो मैं आपको बताऊं, जो आपने अभी हनुमान चालीसा सुनाई, पिछले डिबेट में भी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर ये नैरेटिव सेट हुआ तो, बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूं, अगर ये नैरेटिव सेट हुआ कि तुम नमाज सड़क पर पढ़ते हो तो हम भी पूजा सड़क रोक के करेंगे, या ये नैरेटिव सेट हुआ कि तुम अगर माइक चलाते हो तेज तो हम भी चलाएंगे, तो इसमें आप मुसलमान की फील्डिंग को भेद नहीं पाएंगे। नहीं, बड़ी पते की बात बता रहा हूं। नहीं, एक पते की बात मेरी भी सुन लीजिए। आप सुन लीजिए। मकसद सिर्फ ये था कि ये 365 दिन 500 पैर ये लोग बर्दाश्त करते हैं। आप समझ रहे हैं मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि जब 365 दिन 500 पैर सुबह 4 बजे जब इस तरह से धार्मिकता थोपी जाती है तो क्या हो, वो मेरा मकसद था। बहरहाल चलिए, आप अपनी बात रखिए डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई फिर से क्या रिपीट करूं, सुबह 4 बजे की तो होनी ही नहीं चाहिए। जब मैं अजान बोलता हूं मेरा मतलब होता है दोपहर 1 बजे से। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि 10 से 6 लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। सो जब मैं अजान बोलूं तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बाय मॉर्निंग अजान, प्लीज। अजान तो अगर आप मुसलमान से ये कहेंगे, मुस्लिम धर्म में अजान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है कि सुबह की ज्यादा स्पेशल है और दोपहर की स्पेशल नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी अजान को आप यार मैं बोल लूं, रिजवान मेरा नाम है, रिजवान मेरा नाम है ना। हाँ डॉक्टर रिजवान, आप कंप्लीट कर लीजिए। आप कह रहे हैं रिजवान मेरा नाम है ना। क्या नहीं होती क्या डॉक्टर रिजवान? क्या नहीं होती क्या? आप कह रहे हैं होनी नहीं चाहिए, क्या नहीं होती क्या? आप अजान को डिस्क्रिमिनेट कर पाए ना कर पाए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे से सुबह 6 बजे का आदेश दे रखा है, लाउड स्पीकर नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, बात खत्म, रास्ता आप निकालिए इसका। दूसरी बात, आपको अजान देने को कौन मना कर रहा है? सुबह मस्जिद में अजान दीजिए आप, कौन मना कर रहा है आपको? डिस्क्रिमिनेट का मतलब यह है कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर 5 बार होगी, आजान 5 बार होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें 5 लाउड स्पीकर पर हो। गलत बात ना फैलाइए देश के सामने। ये आपको किसने कह दिया कि 5 बार हम लोग का कहना है कि स्पीकर पे होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि डेसिबल के अरे नाम मैं अपनी बात खत्म कर लूं ना, अब तुम बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा, जब तुम बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा, फिर नाराज मत होना। जब तुम बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा तो नाराज मत होना। फिर इससे इस्लाम का फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। आप इस तरह से गलत प्रचार करोगे, इस्लाम का नुकसान होगा। मैं इतनी देर से चुप बैठा था, तभी मैं तुम लोगों को जाहिल बोलता हूं, जाहिल बोलता हूं मैं तुम लोगों को। तुम्हारी हरकतें जाहिलों वाली नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुम्हारी हरकतें जाहिलों वाली नहीं होते, पर्सनल नहीं होते। डिबेट है ना, ये मतांतर होगा ना तभी। हाँ चलिए, एक आपकी अकलमंदी तो इतनी टपक रही है, सब जगह दिख रही है। अल्ताफ एक काम करते हैं, वो कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको। अरे यार तुम जाहिल आदमी हो, चुप रहो। नहीं, ऐसे मैं बोल रहा हूं ना। चलिए डॉक्टर रिजवान आप बोलिए, उसके बाद अल्ताफ भाई आप बोलिएगा, एक एक करके बोलेंगे तो शायद क्लैरिटी हो पाएगी, है ना। टॉपिक पे रहते हैं, बड़े जाहिल लोग हैं जी। नहीं अमन भाई, हाँ शोएब भाई से मेरा एक सवाल है, पूछ लूं? आप पूछिए। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता, इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। डॉक्टर रिजवान साहब को मेरा नाम लिए बगैर उनका डिबेट पूरा नहीं होता। अरे हमको क्यों पकड़ते हो? रमजान का टाइम, नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं, नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं भाई। टीआरपी मिल जाएगी। जवाब दो, अब जवाब दो, जवाब दो। चलो देखो, एक अमन जी, इसमें जरा 2 मिनट हमें देना अनइंटरप्टेड। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूं कि देखो, जब कर्नाटक में एक बात पकड़ते हो और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। नहीं, सवाल मेरा था ना, सवाल मेरा था। ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूं, नहीं दूंगा जवाब। हो गया, बात खत्म। आपका कहने का तात्पर्य तो समझा। जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े करो, ऐसे खड़े करो, हाथ खड़े करो ऐसे, कोई बात नहीं। जवाब नहीं है तो हाथ खड़े करो ऐसे। शोएब भाई हाथ खड़े करो। डॉक्टर रिजवान वो वैसे हाथ खड़े करो ना। ड्रामा सीरियल है क्या ये? ड्रामा सीरियल नहीं, सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं ये बताओ। सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं ये बताओ भाई। सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं ये बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो मना कर रहे नहीं है, उनके पास जवाब, हाथ खड़े कर रहे हैं। चलिए बात खत्म। वो कह रहे हैं नहीं है उनके पास जवाब। थैंक यू। मेरा मामला सत्ता पक्ष के साथ है और मैं बीजेपी के साथ ज्यादा इस पे डिबेट करने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि सत्ता पक्ष के हवाले से ये बात आई है। आपका सवाल का मतलब तो समझा दीजिए डॉक्टर रिजवान ने। ये पूछा क्यों था? उन्होंने कह दिया जवाब नहीं है, वो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। तमाशा नहीं चलिए, कोई अजीब तमाशा। ट्रेन कैसे पकड़ते हो, एयरपोर्ट कैसे जाते हो, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मतलब साबुन कैसे धोते हो, ये क्या बात है? ये क्या बात है भाई? ऐसे डिबेट होती है क्या अमन जी? अमन भाई, वो अमन भाई, आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो आजान होती थी क्या? नहीं ना, ये तो जो जरूरी काम बिना बुलाए भी किए जाते हैं। यही पूछ रहा हूं। यही पूछ रहे हैं शायद। अरे आप अपनी यूनिवर्सिटी कैसे जाते हो? आप अपनी यूनिवर्सिटी आपको बुलाने के लिए हमने कोई जवाब दे रहा हूं। होता है क्या बताओ? नहीं मतलब वो जवाब दो। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचते हो टाइम पर ये बताओ, पूरे देश को बताओ। 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए हमने कोई अजान नहीं कराई है, इनको अपने आप आए मेरे ख्याल से, और घड़ी भी शायद पहले। अजीब तमाशा है।
जब सवाल पूछ लोगे तो सवाल का जवाब देने के लिए तो टाइम दोगे ना। जवाब दे रहे हैं अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल शोएब भाई बोलिए, शोएब भाई बोलिए ना, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। नहीं ये बताओ, अभी तो मैंने जवाब ही नहीं दिया है, तो इसमें कोई डिफीट होने का या ईगो का तो कहीं मामला नहीं। हार जीत का सवाल नहीं, आपने कहा था मेरे पास जवाब नहीं है, ये आपने बोला कि मेरे पास जवाब नहीं है, इसलिए हम आगे आप जवाब देना चाहें तो शोएब भाई दे सकते हैं। हमने कोई अजान नहीं कराई आपको बुलाने के लिए 8 बजे। साबुन से हाथ धोगा, कौन ट्रेन से जाएगा, कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो बंद, ये बदतमीजी है, गाली, ये स्तर, ये दिखा दिया, यही संस्कार है आपके आवाजान। ये शोएब मेरे ख्याल से मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा, ये तो टॉलरेट नहीं है। आपने जो भी लैंग्वेज बोली, आपने जो गाली, ये बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं कीजिए। ये संस्कार है शायद आपके, जो भी आपने बोला यही होता है, यही टॉलरेंस आपकी। बड़ी टॉलरेंस की बातें आप कर, ऑडियो बंद रहेगा। अभी बड़ी टॉलरेंस की बातें कर रहे थे आप। आपसे एक सवाल पूछा था कि किसी ने अजान करके तो आपको डिबेट में नहीं बुलाया 8 बजे, आप खुद आए हैं ना। उन्होंने पूछा ट्रेन जाते हैं, फ्लाइट लेते हैं तो बिना अजान के जाते हैं, खुद जाते हैं ना। ये सिंपल सा सवाल था। नहीं आप माफी मांगेंगे तो आपका ऑडियो होगा। नहीं, पहले माफी मांगेंगे तो ऑडियो होगा। आपने गाली दी, आप कान पकड़कर माफी मांगेंगे तो ऑडियो दूंगा। बताइए, माफी मांगेंगे, सर हिलाइए तो मैं ऑडियो दूंगा आपका। माफी मांगेंगे? नहीं मेरे ख्याल से गाली ज्यादा दिल के करीब है, गाली ज्यादा जरूरी है। नहीं मेरे ख्याल से आज मैं दर्शकों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये वो लेवल नहीं है, ये फैमिली डिबेट है, सब देखते हैं। अगर आप गाली गलौज करेंगे तो शायद कहीं और, यहां पे नहीं। आप चाहें एक और मौका, मैं अगर आप माफी मांगेंगे शोएब, क्योंकि शायद आपको माफी मांगनी चाहिए। ऑडियो दे दीजिए एक मिनट शोएब का। ठीक है, चलिए डॉक्टर रिजवान आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला के पास जा रहा हूं। बोल लीजिए आप मेरे ख्याल से। नहीं और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। देखो अमन भाई, जो शब्द उन्होंने आपके लिए इस्तेमाल किया उसके लिए मैं अमन भाई मेरी जिम्मेदारी बनती है एज एंकर जी। नहीं अमन भाई, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूं कि मुझे कभी कोई गाली दे तो डिबेट ना रोकिएगा, पहली बात। नहीं उनको लगाना जरूरी है भाई, वो इन लोगों की सारे सम्मानित लोग हैं, अल्ताफ भाई हैं, किशोर तिवारी, सब सीनियर लोग हैं। वो ऐसी डिबेट नहीं होती। मैंने आज तक अपने करियर में इस तरह की डिबेट शायद पहली बार संभवतः गाली दी है। देखिए अमन भाई, एक सीधा सा सवाल पूछा था जी। हाँ बोलिए आप। एक सीधा सा सवाल पूछा था, 8 मिनट खराब हो गए, जवाब नहीं मिला। रिजवान अहमद ने वो साबित कर दिया प्यार से और तमीज से कि क्या हकीकत है और आप में कितनी गहराई है। मैंने साबित कर दिया। चलिए ठीक है, किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शुक्ला जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए किशोर तिवारी, कुछ बात करना चाह रहे हैं। देखो रिजवान साहब, आप चुस्त दुरुस्त बात कर रहे हैं कि सुबह के अजान से बहुत लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सभी तरफ यह अजान चल रही है और लाउड स्पीकर पे चल रही है। अब इसमें से सोल्यूशन कंसेंसस से निकल जाना चाहिए, जो कर्नाटक के और यूपी में भी कहा गया। तो मैं आपके साथ हूं कि लाउड स्पीकर पे नहीं तो हनुमान चालीसा बचे, नहीं तो ये अजान हो, तो लोगों को तकलीफ। सर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला कब आया था लाउड स्पीकर अजान को लेकर? महाराष्ट्र से रिलेटेड सवाल पूछता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला नहीं 2018, अभी क्या चल रहा है 2022, 4 साल में अब तक क्यों नहीं लागू हो पाया? क्यों राज ठाकरे को कहना पड़ रहा है कि अब मैं हनुमान चालीसा करूंगा? क्यों नहीं लागू हो पाया? क्यों सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर नमाज या डेसिबल जो परमिसेबल लिमिट है, दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल, ये क्यों हो रही है ना? 2018 का फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का, 2022 चल रहा है। दीजिए जवाब। मुझे कहने से नहीं होता ना सर, होगा, हो नहीं रहा ना। बोलिए तिवारी जी। देखो 95% मस्जिदों पे होता नहीं है, जहां भी होता है तो ये एमएनएस के जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, जो खुद का उनका ऑफिशियल स्टैंड है कि मस्जिदों से हटाया जाए, तो हमको कंप्लेंट करते, हम हटा लेंगे। कार्रवाई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रही है, कार्रवाई तो कर्नाटक यूपी में नहीं होती है। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर क्या है धर्मद्वेष पर। प्रेम शुक्ला बोले, एक मिनट आ रहा हूँ डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला और अल्ताफ भाई। प्रेम शुक्ला, तिवारी जी कह रहे हैं कार्रवाई हो तो रही है जी, हो तो रही है कार्रवाई? कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा कार्रवाई ये हुई कि जो मनसे के लोगों ने कुर्ला एक उपनगर है मुंबई शहर का, उस उपनगर में जो है उन्होंने अपने कार्यालय पर भूंगा लगाया और हनुमान चालीसा का
बजाया उस पर, शुक्ला, ये तो मनसे के लोगों पर कार्रवाई हुई। लेकिन आराम से सुन लीजिए तिवारी जी, सुन लीजिए, आपको बता रहा हूं स्टैंड। नहीं, आपका सुनना पड़ेगा। तो जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, किसी मस्जिद पर, मुंबई की किसी भी मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हुई। बीच के दिनों में कोरोना काल में शिवाजी नगर में एक मराठी लड़की ने उसकी पढ़ाई में अजान के कारण डिस्टरबेंस होता इसलिए कंप्लेंट किया, तो उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, तो जाकर वहां पर अदालत के आदेश पर मस्जिद से भोंगा हटाया गया। मुंबई की किसी मस्जिद से, महाराष्ट्र की किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया है, जबकि शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे की 1993 से यह मांग है, आज से नहीं, और बारंबार सामना में कार्यकारी संपादक रहने के कारण मैंने ये उनके वक्तव्यों का शीर्षक लगाया है। और श्रीमान उद्धव ठाकरे भी 2019 तक यह मांग करते रहे हैं, लेकिन आज जब उनको कार्रवाई करने की बात श्रीमान राज ठाकरे कर रहे हैं, अन्य लोग कर रहे हैं, तो वह कार्रवाई हनुमान चालीसा बजाने वालों पर तो कर रहे हैं, लेकिन अजान देने वाले, लाउड स्पीकर से अजान देने वाले, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है, उस पर कोई कार्रवाई आज दिन तक नहीं हुई है। आप जो कह रहे हैं लाउड स्पीकर पर कार्रवाई, वो लाउड स्पीकर जो इवेंट्स 5,000 का फाइन भी हुआ था, पर कार्रवाई हुई है। हनुमान चालीसा बजाने पर 5,000 की संख्या बता दें। हनुमान चालीसा पर एक कार्रवाई हुई है, बता दें मुझे। हनुमान चालीसा बजाने पर मैं बात कर लूं। हाँ, तो शायद 5,050 रुपए का फाइन भी लगा था। किसी लाउड स्पीकर मस्जिद पे लगाया था कोई फाइन? अभी हाल फिलहाल लगाया क्या तिवारी जी? शायद घाटकोपर में लगाया, MNS के कहाँ लगाया है? मेरी बात देखो, पूरी बात मैं रख लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आप बीजेपी का ये राष्ट्रीय पक्ष होगा या राष्ट्रीय भूमिका होगी कि मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए, तो हम भी फॉलो कर लेंगे। एक बात, दूसरी बात है, नहीं, ये बीजेपी नहीं है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें नहीं मुझे बोलने दो। अरे मैं बता दूं तुमको कि जो ना तुम्हारी यूपी में सरकार है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, कहीं तो कुछ फॉलो नहीं करते। महाराष्ट्र में बहुत सारी चुनाव पे लेके आ गए, डेसिबल घटाए गए हैं। अच्छा, एक मिनट उनको पूरा करने दीजिए। हाँ हाँ तिवारी जी बोलिए, कहीं किसी मस्जिद पे अभी चालान हुआ है, हाल फिलहाल कोई फाइन हुआ है लाउड स्पीकर की वजह से? हाँ हाँ, सुनो ना आप, देखिए ये विवाद की जड़ है। हमारे बंबई के जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने लेटर लिख के मीटिंग बुलाई और मीटिंग में बोला कि जहां जहां पर आवासीय एरिया में है, वहां से ये आवाज कम करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि कितना किया हमने आवाज कम कर कितना फाइन किया हाल फिलहाल, कितना फाइन किया? अभी हनुमान चालीसा पर 5,000 रुपए का फाइन किया ना आपने शायद? अभी घाटकोपर MNS के नेता पर 5,050 रुपए का, 5,000 रुपए का हनुमान चालीसा बजाने पर उन पर जुर्माना लगाया है। अभी किसी मस्जिद पे लगाया है? कितना लगाया है? कितना फाइन किया 4 साल में? देखो अमन चोपड़ा जी, सड़क पर लाउड स्पीकर लेके बैठ जाओगे तो 5,000 नहीं, जेल में भी भेजेंगे। नहीं तो फिर उधर भी करिए ना, फिर प्रॉब्लम फिर हनुमान चालीसा से है। अब देखिए, फिर आप खुलकर बोल गए, इसका मतलब प्रॉब्लम हनुमान चालीसा से है। जब अजान सुबह सुबह हो रही है, 4 बजे हो रही है, डेसिबल हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, कितना आपने फाइन किया? हो रही है करके बोला मैंने। कितना फाइन किया मुझे बताइए ना तिवारी जी, कितना फाइन किया? अरे मंदिरों पे आप हनुमान चालीसा बजाइए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तो सड़क पे आके बजा रहे, अरे ट्रैफिक जाम कर रहे हैं और पुलिस वालों के सामने डांस कर रहे हैं। इनका बोलना ये है, देखिए ना प्रॉब्लम, 5,000 का चालान हनुमान चालीसा पर, 5,000 का फाइन हनुमान चालीसा बजाने पर, वहां मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान वहां पर चल रही है। कितना फाइन किया आपने बताइए ना तिवारी जी, मुझे गलत साबित करिए, कितना फाइन किया आपने? वो बता रहे 1800 केसेस किए, मुझे नहीं पता कितने 1800 केसेस कहाँ किए। अल्ताफ बोल रहे हैं मैंने, बोलिए अल्ताफ आप बोलिए मैंने से। अरे सड़क पर लाउड स्पीकर से बजाएंगे तो चालान तो होगा ना। अल्ताफ तुम्हारी नॉलेज में नहीं है। पुलिस की वेबसाइट पे जाओ, नॉइस पोल्यूशन के वायलेशन के केसेस देख लो। नॉइस पोल्यूशन कहीं भी हो सकता है, हम मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं तिवारी जी। नॉइस पोल्यूशन कहीं से भी हो सकता है, किसी के घर में भी अगर आवाज आती है जोर से तो पड़ोसी कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर फाइन करते हैं। वो आप उस चालानों की बात करें या हम कोई और मुद्दे पे बात करें तिवारी जी? नहीं, देखो व्हीकल का अलग किया है, डीजे का अलग किया है, और धार्मिक प्लेसेस पे समय से ज्यादा बचाना और ज्यादा आवाज में बजाना उसका अलग है।
तो 1042 कितना किया है सर बताइए ना, मस्जिदों पर कितना चालान लगाया मस्जिद, बताइए ना। मैं तो भी बता रहा हूं, अभी ये घाटकोपर से आपको 5050 रुपए का फाइन लगाया अभी एमएनएस के लीडर पर, और वो भी लगाया ना एमएनएस के हनुमान ऑफिस चालीसा। पर, वो भी एमएनएस के ऑफिस पर से, वो एमएनएस के मंदिर पे नहीं ऑफिस बजाया पर, उन्होंने, एमएनएस के ऑफिस पर लाउड स्पीकर लगा, हनुमान चालीसा बज गई और वहां आपने 5000 रुपए का चालान ठोक दिया। 5000 का फाइन किया ना सर आपने, कितनी मस्जिदों पर किया? देखो अगर देखो कितना फाइन किया बताइए ना। अरे मैं बात तो कर रहा हूं ना अमन जी, जी रिजवान बताएंगे क्या एमएनएस के ऑफिस के ऊपर और सड़कों पे लाउड स्पीकर लगाना उचित है और प्रेम शुक्ला इसका समर्थन करते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, अभी मेरे पास मस्जिद और मंदिरों का फाइन का चार्ट नहीं है। तुम जो देश को डिवाइड कर रहे हैं ना 80% 20% में, वैसा हम सरकार बोल के नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया हमारे यहाँ मारने का या आरोप लेकर बैठे हैं, फाइल लेकर बैठे हैं, लेकिन ये आपके पास अभी 5000 का हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम है, खुलकर कह दीजिए ना। तुष्टीकरण की बीमारी है सब पर भारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो गई है ये तुष्टीकरण वाली बीमारी हो गई है तो कह दीजिए ना, क्या बुराई है? उसको सजा होगी। हाँ हुई, बताइए ना मुझे, बताइए ना कितनी मस्जिदों को फाइन किया, कितनी मस्जिदों को फाइन किया आपने? अगर महाराष्ट्र सरकार अपना काम करेगी तो एमएनएस को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बीजेपी का एजेंडा चला रहे, ये तो कितना फाइन एजेंडा चला रहे। आप 25 साल से आप 25 साल से आप चले गए, ऐसा थोड़ी होता। 25 साल से आप किसका एजेंडा आप चला रहे हो? आप भी तो बीजेपी के साथ छोड़े ना, वो डिबेट नहीं है ना, वो किसकी तरफ। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ही है भाई, अभी गए हैं तुम, ये अच्छे लोग नहीं है। मैं आगे मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा, प्रेम शुक्ला के पास भी, लेकिन तिवारी जी मस्जिदों पर कितना चालान किया बता दीजिए ना, किया नहीं किया? नहीं, बहुत किया हमने। बताइए ना, नंबर दीजिए ना, बताइए ना। और चालान करना क्यों पड़ रहा है? 4 साल से कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं लागू हो रहा? और ये डिमांड 4 साल से 2018 बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं लागू हो रहा? ये डिमांड तो बाला साहब ठाकरे की थी, तो बाला साहब ठाकरे की डिमांड थी, सही बात है। तो ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है कि जनाब उद्धव ठाकरे की है? उसका आवाज, उसको फाइन होगा जो भी ज्यादा आवाज करेगा। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है कि जनाब उद्धव ठाकरे की है? हमने उनको उखाड़ दिया करके आवाज चल रही है। प्रेम शुक्ला जी अच्छे से जानते हैं कि उखाड़ दिया तो आवाज आ गई। अरे जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई करती है, कुछ तो भी बोल रहे और फाइन कोर्ट करता है। ये आप ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं संजय राउत, वो ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो हमारी पुलिस की कार्रवाई की कर रहे हैं। और हमने जो इनको पानी पिलाया ना, अभी सत्ता से बाहर रखा, इसलिए तो रोज ईडी आईडी सीबीआई आती है। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये एजेंडा पॉलिटिकल है और धार्मिक उन्माद बढ़ाने का है। रिजवान से पहले प्रेम शुक्ला, उसके बाद डॉक्टर रिजवान, आपको टाइम दूंगा, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला। पॉलिटिकल एजेंडा है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, कभी हिजाब, कभी हलाला, और अब ये नया कभी मीट बैन, और अब ये नया है। श्रीमान किशोर तिवारी ये कहना चाह रहे हैं कि श्रीमान बाला साहब ठाकरे जो हैं वो सिर्फ राजनीति करने के लिए मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग वर्षों करते रहे। वो कहते थे कि मैं अपनी नाभि के पास से जोर लगाकर चीख रहा हूं और सरकार नहीं सुन रही है। नरड्यापासून मी ओरडतोय पण कोणी ऐकत नाही माझा, उनकी ये स्थिति थी। वो बार बार कहते थे, श्रीमान उद्धव ठाकरे 2015 तक बार बार कहते थे, विस्मरण का रोग हो गया क्या उनको कि ये ठाकरे साहब की शिवसेना होने की बजाय पवार की शिवसेना हो गई है, ये सोनिया सेना हो गई है कि अब हनुमान चालीसा पर तो आप तत्काल दंड लगा देते हैं, वो भी मनसे कार्यालय पर लाउड स्पीकर लगा तब, और किसी मस्जिद पर मैं आपको चुनौती देता हूं श्रीमान किशोर तिवारी, एक मस्जिद जिस पर लाउड स्पीकर से अजान देने के लिए केस दर्ज की गई हो पूरे महाराष्ट्र में, एक मस्जिद, आपके कार्यकाल का नाम बता दीजिएगा, नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको मनसे के कार्यालय पर लगकर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर से बजाने पर उद्धव ठाकरे की सरकार जो औरंगजेबी वृत्ति को स्वीकार कर चुकी है, जो अफजल खानी हो गई छत्रपति शिवराय के प्रति, अब उनके मन में कहीं से सम्मान का भाव शेष नहीं है। आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं
आप अब औरंगजेब की सेना बन पहले गए डॉक्टर रिजवान बोलेंगे, उसके बाद और तिवारी एकदम जी से आप जो है बोलेंगे। दुम बनकर शरद पवार एक की एक करके। जिस तरह से बहुत सेकुलरिज्म आरोप का लगा रहे ना। आपने तिवारी जी, बुर्का पहन लिया एक है, मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं। वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति देख रही है। ठीक है, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे, उसके बाद तिवारी जी आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा आपको समय दूंगा जवाब देने के लिए, तुष्टिकरण का मौका पूरा दूंगा आपको। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए एक एक करके। अमन भाई, आज सुबह की इफ्तारी जो थी, सहरी जो थी, वो 4:30 बजे थी और जो इफ्तार था वो शायद 6:29 या 6:30 का था। मैं जहां पर गोमती नगर में रहता हूं वहां अजान कहीं से नहीं पहुंचती है। मैंने सहरी भी सही टाइम पर कर ली और इफ्तार भी सही टाइम पर कर लिया। पहली बात मुझे याद था, पहली बात। दूसरी बात भाई, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी को अगर कोई रथ जगा करना है, मां का जागरण करना है, साल में 1 बार 2 बार 3 बार परमिशन लेके आए डीएम की, तब करे। और अगर आपको सुबह की अजान देनी है तो साल में 1 बार 2 बार 5 बार जो भी आप जरूरी समझें, आप डीएम की परमिशन लेके आइए और 5 बजे अजान दीजिए। अगर परमिशन नहीं है तो रात के 10 से सुबह 6 तक ना हनुमान चालीसा होनी चाहिए और ना अजान होनी चाहिए। रोज रोज अजान आम आदमी बर्दाश्त, सुबह की, फिर से कह रहा हूं सुबह की बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं फिर से कह रहा हूं, दिन में भी 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल। अरे बॉस, मैं कितनी बार कहूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। वो जो भी डेसिबल है, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मानेवर। मैं दोपहर में कितना डेसिबल होना चाहिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इसको इंप्लीमेंट कराए ना। नहीं हो रहा ना सुबह सर, के यही लिए तो मैं कराइए कह ना रहा हूं, तिवारी होनी जी, ही इंप्लीमेंट नहीं आपको चाहिए। कराना है ना। नहीं हो रहा ना इंप्लीमेंट तिवारी जी, क्यों नहीं अरे हो पा रहा है पूरे तिवारी जी हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट? कराइए, किशोर अमन भाई, तिवारी, तिवारी जी क्यों कराएंगे? पूरे हिंदुस्तान में कराइए। योगी जी यहाँ क्यों नहीं कराएंगे यूपी में? नहीं वो तो डॉक्टर रिजवान अहमद आप भी जानते हैं 75 भी कराना चाहिए ना। 75-95 डेसिबल तक पहुंचता है, आप भी जानते हैं 75-95 डेसिबल तक पहुंचता है। परमिसिबल लिमिट जो है वो 50 और 40 है जी। बिल्कुल सही है, पहुंचता है, पर क्यों पहुंचता है? क्यों? तो सर यही तो पूछने मैं बैठा हूं आज, क्यों पहुंच रहा है? तभी तो राज ठाकरे उतरे, क्यों पहुंच रहा है भाई? तिवारी जी क्यों पहुंच रहा है? सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। मैं बात कर लूं? हाँ बोलिए 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 बोलिए, एक मिनट आपके पास बस। मैं प्रेम शुक्ला जी को बता देना चाहता हूं, जैसे राम मंदिर का मसला आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर 2004 में पेंडिंग रखा था। अभी मेरी शिवसेना की तो ये चुस्त दुरुस्त मांग है। मेरी बात आपका आधिकारिक है। अरे मेरी बोलने दीजिए शुक्ला जी, बोलने दीजिए। पंडित जी उपास और पंडित जी उपास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पंडित जी उपास कर रहे हैं, जरा वो हताश हो गए। मैं एक बात कर रहा हूं कि मेरी शिवसेना की यह चुस्त दुरुस्त मांग है कि लोगों को परेशान हो ऐसा नॉइज पोल्यूशन कहीं नहीं होना चाहिए। भी मांग करनी पड़ रही है, आपकी तो सरकार है। मैं बता रहा हूं, आपको भी मांग करनी पड़ रही है। किससे मांग कर रहे हैं? मैं आगे भी तो बोलूं, कांग्रेस से मांग कर रहे हैं, उनसे पूछना पड़ेगा क्या? किससे मांग कर रहे हैं? आपको मांग करनी पड़ रही है भाई। पवार, अरे मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी बात तो पूरी कर लूं। ये साझा सरकार है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल रही है। उनसे मांग जब कर रहे हैं हमको आप, ठीक है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आ जाएगी तो मैं आपको प्रेम शुक्ला जी बता तो अभी कोई दबाव है क्या? तो खुलकर बताइए ना भाई। ये देखिए तो खुलकर बोल रहे हैं तिवारी जी, इतनी बेबाकी से कब उन्होंने बोला? वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा प्रेशर होता है, सेकुलर पार्टी, सेकुलर शिवसेना कांग्रेस की सरकार साथ में अलायंस है, थोड़ा सेकुलर दबाव होता है। होता है हाँ जी, पार्टनर सेकुलर हो तो होता है ना, पार्टनर सेकुलर हो तो होता है। तो फिर ऐसे पार्टनर के साथ क्यों है? और प्रेम तो फिर आप तो खुलकर कह रहे हैं कि सिद्धांतों से समझौता कर लिया कुर्सी के लिए। सिद्धांतों से आप भी तो सेकुलर हो गए ना, फिर आपने भी सिद्धांतों से समझौता कर लिया गद्दी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।